Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your homes. Today we are going to start our lecture. किस बुक का आपने आज लेक्चर करना है बेटा? मैथ्स की बुक का. ये आप लोगों की बुक है. दिस इज योर मैथ्स बुक क्लास 1. ठीक है. इसका आपने बुक ओपन करनी है और इस बुक का कौन सा पेज ओपन करना है? पेज नंबर आपने ओपन करना है बेटा 86. You have to open page number 86 of your maths book. ठीक है. मैथ्स की बुक का आपने पेज नंबर 86 ओपन करना है और पेज नंबर 86 में क्या है? डेज ऑफ द वीक. क्या है उसका टॉपिक? डेज ऑफ द वीक. ये रहा आपका टॉपिक, डेज इन द वीक या डेज ऑफ द वीक. एक ही बात है. ठीक है. आज हमने पढ़ना है कि हमारे वीक में कितने डेज होते हैं. ठीक है. आई थिंक आप सबको पता होगा कि हमारे वीक में कितने डेज होते हैं. कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. हमारे एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. 7 डेज से मिलकर हमारा 1 वीक बनता है. कितने से मिलकर? 7 डेज से. 7 डेज से मिलकर हमारा 1 वीक बनता है. अब हमारे 7 डेज आप लोगों को याद है? मेरा ख्याल तो सबको याद होंगे. ठीक है. मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से हैं. फर्स्ट डे कौन सा होता है बेटा? मंडे. फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे. सेकेंड डे इज ट्यूसडे. थर्ड डे इज वेडनेसडे. फोर्थ इज थर्सडे. फिर आज क्या डे है? आज थर्सडे है. तो आज क्या है? 4th डे ऑफ द वीक. ठीक है. आज हमारा कौन सा है? चौथा दिन है वीक का. 5th डे कौन सा होता है? फ्राइडे. 6th डे इज सैटरडे एंड लास्ट एंड 7th डे जहां पर हमारा वीक एंड होता है दैट इज संडे. संडे को आपको स्कूल से भी ऑफ होता है और संडे को आप प्ले करते हैं. आप लोगों को ट्यूशन से भी ऑफ होता है. हर जगह से ऑफ होता है. तो आप लोगों के लिए वो फ्री डे होता है जो आपका वीक का 7th डे लास्ट डे होगा. अब बेटा मैं और एक चीज कि आपके डेज तो 7 डेज तो हो गए ना जो मैंने आपको बताए. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. कितने हो गए? 7 डेज हो गए. टोटल हमारे पास कितने हो गए बेटा? 7 डेज. और आपने इसके साथ क्या लगाए हुए हैं? आपकी बुक पर क्या लिखे हुए हैं ये देखें. आपकी बुक पर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th. वैसे तो आप पढ़ते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेज तो आपने इसके साथ क्या लगाना है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th. तो आपके साथ आपको समझ आ रहा है ना कि आप पहले तो 1, 2 पढ़ते हो सिंपल. ये आपने जो ये 1st, 2nd ये जो आप साथ 2 डिजिट्स को ऐड कर रहे हो इससे आपके जो नंबर हैं वो क्या बन रहे हैं? ऑर्डिनल नंबर्स. वैसे आपके पास क्या होते हैं? आम नंबर्स होते हैं और ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स है. ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपके यहाँ पर गिवन है ये देखें 7 डेज इन अ वीक और आपके पास ऑर्डिनल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. कितने हैं आपके पास? 7 डे हैं. अब ऑर्डिनल नंबर की एडिशन क्या होती है? वैसे तो आप ये 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ते हो लेकिन ऑर्डिनल नंबर की एडिशन ये होगी बेटा कि आपने फर्स्ट की स्पेलिंग आपको पता है ना कि फर्स्ट में एंड पे क्या आता है? एंड वाले जो 2 वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? S एंड T. आपने क्या करना है? फर्स्ट के जो लास्ट 2 वर्ड है ना इंग्लिश में जो आप यूज करते हो वो आपने अपने नंबर के साथ लगाने हैं. तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? आपका ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा. ऑर्डिनल नंबर करने के लिए आपने क्या किया? ST लगा दिया. सेकंड को करने के लिए आपने क्या किया? 2 लिखा. साथ सेकंड के लास्ट 2 नंबर कौन से होते हैं? ND. आपको पता है ना ND आपके लास्ट 2 वर्ड्स हैं. इसी तरह थर्ड में आपके लास्ट 2 वर्ड है RD.
इसलिए आपने क्या लगा दिया थर्ड। फोर्थ के साथ क्या है TH। फिफ्थ के एंड पे 2 वर्ड्स, मतलब आपने हर एक नंबर के क्या लगाते जाने हैं बेटा, लास्ट 2 डिजिट्स लगाते जाना है और आपके ऑर्डिनल नंबर्स बनते जाएंगे। क्या करने हैं आपने, लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करते जाना है आपने काउंटिंग के साथ, तो फिर आपके नंबर्स क्या कहलाएंगे, वैसे आपके नंबर्स होते हैं। बट व्हेन यू आर एडिंग द 2 डिजिट्स या 2 लेटर्स या 2 अल्फाबेट्स, तो फिर क्या हो जाएंगे, फिर आपके ये नंबर्स ही क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनल नंबर्स कहलाएंगे। ये आपने पहले भी कॉन्सेप्ट किया हुआ है, ये आपको मैं रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके डेज आ जाएंगे। डेज कितने होते हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। 7 डेज इन द वीक, ठीक है। पेज नंबर 86 है बेटा आपकी बुक पर, ये आपका पेज है, पेज नंबर 86, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बताया कि आपके ऑर्डिनल नंबर्स और डेज कौन से होते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊंगी कि आप लोगों की जो आगे एक्सरसाइज है ना, आपको मैं इसका समझा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इसको लर्न करने के बाद, ठीक है। सॉल्व भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है घरों में। और आपकी एक्सरसाइज क्या है, ऑन मंडे आई राइड माई बाइक। मैं मंडे को अपनी बाइक पर क्या करता हूँ, राइड लेता हूँ। मंडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। क्या है, मंडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। उन्होंने पूछा है कि मंडे जो है वो कौन सा डे है। अब आपको यहाँ पर देखें नजर आ रहा है ना कि मंडे इज योर फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। 1 के साथ आपने क्या लगाना है, ST, ऑर्डिनल नंबर लगाना है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। उसके बाद आपने इसी तरह आगे फर्दर मूव करते जाना है और आपका लिखा होगा ऑन ट्यूसडे आई गो टू द पार्क। मैं ट्यूसडे को कहाँ जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ। ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, ठीक है। आपने क्या बताना है बेटा कि ट्यूसडे आपका कौन सा डे है, मंडे कौन सा डे है, थर्सडे कौन सा डे है या फ्राइडे कौन सा डे है। आपने साथ साथ अपने डेज की नंबरिंग बताते जाना है, ठीक है। और ऑन ट्यूसडे आई गो टू द पार्क, ट्यूसडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे क्या है, आपका सेकंड डे है और आप क्या बता रहे हैं कि मैं कहां पर जाता हूं, गो टू द पार्क। ट्यूसडे को मैं कहां जाता हूं, पार्क जाता हूं। और आपको जैसे पता है कि ट्यूसडे आपका कौन सा डे है, तो ट्यूसडे इज योर सेकंड डे ऑफ द वीक। कौन सा डे है, सेकंड डे ऑफ द वीक। ये आपने याद करना है बेटा कि फर्स्ट डे आपका मंडे है और सेकंड डे क्या है, ट्यूसडे। आगे इसी तरह से आपकी फर्दर आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड डे आपका वेडनेसडे कौन सा डे है, तो वेडनेसडे कौन सा डे है, थर्ड डे है। उसके बाद थर्सडे कौन सा डे है, वो फोर्थ डे है। उसके बाद फ्राइडे कौन सा डे है, सैटरडे कौन सा डे है, एंड लास्ट वन इज संडे। आपके पास संडे क्या है, लास्ट डे है। फर्स्ट इज मंडे, सेकंड इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपके पास 7 डेज हैं। आपने इनको बारी बारी इन ब्लैंक्स को आपने रीड करना है और रीड करने के बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब आपका पेज नंबर 86 एंड 87 इज योर पेज इज डन, ठीक है। ये आपका पेज डन हो गया है। इसमें आपने सिर्फ लिखना है कि आपके डेज कौन कौन से हैं, नंबर आपके डे का कौन सा है। अब आपने कौन सा पेज ओपन करना है, पेज नंबर 88। कौन सा ओपन करना है, पेज नंबर 88, ये वाला, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ओके। अब पेज नंबर 88 पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, राइट द डेज। आपने क्या लिखने हैं, दिन लिखने हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके वीक में 7 डेज हैं, तो फर्स्ट डे मैंने कौन सा बताया आपको, मंडे। कौन सा बताया था, मंडे बताया था। तो आप लोगों ने इसी तरह फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज पे क्या लिखना है, मंडे। सेकेंड डे ऑफ द वीक आपका कौन सा डे है, सेकेंड, आपने क्या लिखना है, ट्यूसडे। क्या लिख देना है, ट्यूसडे।
थर्ड डे आपने कौन सा लिख देना है, वेडनेसडे। इसी तरह से आपने काउंटिंग वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ तक आपने इसी तरह से लिखना है। ये आपके पेज नंबर 88 पे आपने अपने 7 डेज कंप्लीट करने हैं। ये आपके पास 7 ब्लैंक्स हैं। उन्होंने आपसे पूछा है आपका फर्स्ट डे कौन सा है, सेकंड डे कौन सा है, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। 7 दिन जो है उन्होंने बारी बारी आपसे पूछ लिए हैं। आपने बारी बारी उन 7 दिनों के नेम लिख देने हैं, ठीक है। स्पेलिंग्स भी आपको आते हैं, आपकी बुक पर भी फर्दर लिखे हुए हैं और आपने इसको लर्न भी कर लेना है। साथ आपने ऑर्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग में रखना है कि नंबर के साथ जब हम उस डिजिट के या उस लेटर के लास्ट 2 अल्फाबेट लिखेंगे, ST या TH, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल नंबर्स कहलाएगा। आम नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल नंबर्स। अगर उसके साथ हम लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल नंबर्स हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 89 पे, ये आ गया आपका बेटा पेज नंबर 89। ये देखिए पेज नंबर 89। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपने सिर्फ इसमें अपने डेज के नेम एंटर करने हैं। जैसे जैसे आपको ब्लैंक दी गई है, फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, फर्स्ट डे आपका कौन सा होता है, मंडे होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे इन द वीक कौन सा होता है आपके पास, वो आपने लिख देना है। इसी तरह आपके पास एक और एक्टिविटी है, वो कौन सी है, 89 पे है एक्टिविटी। 89 की आप लोगों ने पेज पे क्या करना है, आपने अपनी एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और एक्टिविटी क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द डेज दैट कम फ्रॉम। अब आपने क्या लिखना है, उस डे का नेम लिखना है जिसके बाद क्या आता है, संडे आता है। जैसे अब आपको पता है कि मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। ये तो नहीं होता कि मंडे के बाद फ्राइडे आ जाता है, नो, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे ही आता है। इसी तरह आप लोगों को ने लिखना है, जैसे ये फर्स्ट डे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संडे, क्या लिखा हुआ है, संडे। आपके उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट क्या दी है कि आपने वो वाले नंबर्स या वो वाले डेज का नाम लिखना है जो किससे, जो आपके पास गिवन डे है उससे पहले आता है, बिफोर आता है। तो आपने संडे से पहले बेटा क्या आता है, सैटरडे। जैसे यहाँ पर गिवन है, ये है संडे, तो पहले क्या आ गया, सैटरडे। क्या आ गया आपके पास, आपने लिखना है सैटरडे। इसी तरह नेक्स्ट वन इज फ्राइडे। आपके पास सेकंड वाली ब्लैंक जो है वो गिवन है फ्राइडे की। ये आपकी, ये जो है ये आपकी एक सीक्वेंस में नहीं गिवन, ठीक है, ये आपकी अलग अलग सीक्वेंस में गिवन है। आपने इसको देखना है और आपने ये देखना है कि इस डे से बिफोर कौन सा डे आता है, मतलब फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है। ये आपके सीक्वेंस डे से नहीं है कि मतलब जैसे आप पहले पढ़ रहे थे 1 to 7, इस तरह से नहीं है। ये आपको अंदर अंदर से दिया गया है, डिफरेंट डेज दिए गए हैं और आपने, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप लर्न कर लेंगे कि कितने डेज होते हैं और किस तरह से उनका सीक्वेंस है। तो उसी सीक्वेंस को देखते हुए आपने फ्राइडे से पहले जो डे आता है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड एक्टिविटी है, राइट द नेम ऑफ द डे दैट कम्स आफ्टर। पहले आपने क्या लिखना है पेज नंबर 89 पे, कि जो एक्टिविटी आपने, आपका जो डे है वो संडे से पहले आएगा, बिफोर आएगा, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी में आपको उन्होंने क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ द डे दैट कम्स आफ्टर। आफ्टर का क्या मतलब होता है, जो डे आपका जो डे लिखा हुआ है उससे जो नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। एक तो डे आपके पास आज प्रेजेंट है ना, आज डे क्या है, आज है थर्सडे, तो हमें पता है कि थर्सडे के बाद कौन सा डे आएगा, है ना, पता है ना, हमें पता है कि थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, हमेशा फ्राइडे आता है। कभी ऐसा हुआ है कि थर्सडे के बाद मंडे आ जाए, नो, इनका एक अपना सीक्वेंस होता है। तो इसी तरह से थर्सडे के बाद आपके पास कौन सा डे आएगा, थर्सडे के बाद आपके पास आएगा फ्राइडे, ठीक है। आज का डे भी क्या है, थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद आ जाएगा फ्राइडे। उसके बाद उन्होंने सेकंड वन दिया हुआ है सैटरडे, तो सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है, सैटरडे के बाद आता है संडे। अब आपको ये भी पता है, यहां से आप इसको याद भी कर लोगे, आपकी बुक पे भी गिवन है कि सैटरडे के बाद आपके पास क्या आता है, संडे आता है।
थर्सडे से बाद क्या आता है? फ्राइडे। आपके पास दो किस्म की एक्टिविटीज है, एक में आपने लिखना है आफ्टर, मतलब डे के बाद वाला डे, और एक में आपने लिखना है बिफोर, मतलब वेडनेसडे गिवन है तो आपने ट्यूसडे। बिफोर क्या होता है? जो चीज पहले आए, मतलब उससे पहले आने वाली चीज, और आफ्टर क्या होता है? उसके बाद वाली चीज। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आई नो कि आप बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म भी कर लेंगे और इसको आप राइट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और राइट करना है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो कौन सा है? द मंथ ऑफ द ईयर। क्या है आपके पास? द मंथ्स ऑफ द ईयर। सेकेंड टॉपिक आपके, पहले आपने क्या किया? डेज इन द वीक, आपने ये लर्न किया। सेकेंड आप क्या लर्न करने के लिए जा रहे हो? मंथ्स ऑफ द ईयर। आपने क्या किया? मंथ ऑफ द ईयर। आपके साल में कितने मंथ्स होते हैं? अब आप जरा अपने सोचे दिमाग से कि आपके 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ्स। मंथ्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में आपके पास कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ से मिलकर 1 ईयर बनता है। अगर मैं कहूं कि 6 मंथ से 1 ईयर बनता है, तो क्या बनेगा? नो, हमारा 6 मंथ्स के साथ 1 ईयर नहीं बनेगा, वो 1 ईयर काउंट नहीं होगा। वो क्या होगा? हाफ ईयर हम उसको कह सकते हैं, बट 1 ईयर नहीं बोल सकते। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 मंथ्स का 1 ईयर हो गया, नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो आपकी अंडरस्टूड सी बात है ना कि 12 मंथ से आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो आपके पास डिफरेंट मंथ्स भी हैं। अब 12 मंथ्स हैं, जैसे हमारे पास डेज के नेम है ना, इसी तरह से आपके पास मंथ्स के भी नेम है। डेज कितने होते हैं? 7, मंथ कितने होते हैं? 12, और 12 मंथ के आपके पास डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब आपने मेरे साथ क्या करना है? रीड करने हैं मंथ्स के नेम को। ओके, मंथ्स हम यहां से रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, मंथ्स ऑफ द ईयर। अब मंथ्स ऑफ द फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी। ठीक है, सेकंड मंथ कौन सा है? फरवरी। थर्ड मंथ आपके पास कौन सा है? मार्च। उसके बाद है अप्रैल, 4th मंथ। फिर 5th मंथ आपके पास कौन सा होता है? मई। उसके बाद 6th वन इज जून। फिर 7th वन इज जुलाई। 8th वन इज अगस्त। 9th वन इज सितंबर। 10th वन इज अक्टूबर। उसके बाद 11th मंथ कौन सा होता है आपके पास? नवंबर, मतलब आपके साल का सेकंड लास्ट मंथ। ठीक है, एंड लास्ट एंड 12th मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। क्या होता है आपके पास? दिसंबर। और करंटली हमारा जो मंथ चल रहा है वो क्या है? दिसंबर। दिसंबर चल रहा है ना, आज 24 दिसंबर डेट है। ठीक है, अब आपको जैसे आज सबके नेम्स हैं, ठीक है, आप सबका कोई ना कोई नेम होगा। किसी का नाम है अली, किसी का नाम है जोहा, किसी का नाम है मैमूना, किसी का नाम है फर्दर। हर एक पर्सन का स्पेसिफिक नेम होता है। इसी तरह से हमारे कैलेंडर पर भी हर एक मंथ का अपना स्पेसिफिक नेम है कि उसका एक अलग से नेम होगा। विदाउट नेम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है, अब आपको मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास आपको 1 ईयर का भी समझ आ गया कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और उसमें 12 मंथ्स के मैंने आपको नेम्स भी बता दिए। अब आपको मैं बताऊंगी कि आपके जो मंथ्स हैं उसमें आपके पास ये आपके कितने लिखे हुए हैं? 12 मंथ्स लिखे हुए हैं। फिर आप डेट में जो शॉर्ट वर्डिंग यूज करते हो, क्या आप हर एक जो आपके पास मंथ दिए गए हैं उनके फर्स्ट 3 लेटर लेकर उनकी क्या बना देते हो? शॉर्ट फॉर्म बना देते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेज कितने होते हैं 1 ईयर में, या 1 ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल डेज होते हैं 365 डेज हमारे 1 ईयर में टोटल डेज होते हैं। और जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ना डेज, जनवरी में 31 डेज होते हैं।
फरवरी में 28 और 29, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि 29 डेज कब होते हैं। 29 डेज बेटा हर 4th ईयर में, हर 3 साल के बाद जो चौथा साल होता है उसमें एक दफा क्या आता है, 29 डेज होते हैं। अदरवाइज सारे के सारे 28 डेज ही होते हैं। उसके बाद मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में, और हाँ फर्स्ट और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जब मंथ चल रहे हैं इनमें विंटर होता है, ऑटम होता है, या स्प्रिंग होता है, या समर होता है। अब जनवरी और फरवरी में हमारे पास क्या होता है, जनवरी में डेज कितने हैं, 31, और फेब में कभी 20, ज्यादातर 28, और कभी एक दफा क्या होता है 4 साल के बाद 29 डेज होते हैं। उसको हम जिस ईयर में 29 डेज होते हैं फेब के, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और वो किसमें, फेब और जनवरी कब आता है, विंटर्स में आता है। अभी सर्दी है ना, अभी दिसंबर है, अभी आगे भी जब जाएंगे फरवरी तक क्या रहेगी, सर्दी रहेगी, यानी कि विंटर्स। उसके बाद मार्च में 31 डेज है, अप्रैल में 30 डेज है, मई में 31 डेज है, और मार्च, अप्रैल और मई में क्या रहेगा, स्प्रिंग रहेगा। स्प्रिंग किस मौसम को कहते हैं, मौसम बहार को। मौसम बहार कौन सा होता है, जिसमें फूल खिलते हैं और हमारी एटमॉस्फेयर बड़ी खूबसूरत हो जाती है और टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है, हम आउटिंग पे जा सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जून में कितने हैं, 30 डेज है, जुलाई में कितने डेज हैं, 31 डेज है, अगस्त में 31 डेज है, और ये क्या कहलाता है, समर कहलाता है। इसमें क्या होती है, गर्मी होती है। आपको भी पता है ना कि अभी गर्मी गुजरी थी थोड़ा अर्सा पहले, तो उसमें इन मंथ्स में कौन सी होती है, जून, जुलाई और अगस्त में सख्त गर्मी होती है। फिर आ गया आपके पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इन 3 मंथ्स में क्या होता है, ऑटम होता है, मतलब खजा का मौसम होता है। खजा का मौसम कौन सा होता है, जिसमें सब जो होते हैं दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। अब आपके पास सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। उसके बाद अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं, एंड लास्ट मंथ आपके पास क्या है, दिसंबर। और दिसंबर में आपके पास कितने दिन होते हैं, 31, और इसमें भी क्या होता है, विंटर्स होता है। अभी भी विंटर है ना, आपको सर्दी लगती है तो आप कोट पहनते हैं, डिफरेंट चीजें। इसी तरह से अब आपको मैंने बताया ना कि जिस ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में, ठीक है, फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और एवरी 4th ईयर इज द लीप ईयर, ठीक है। हर चौथा ईयर आपका कौन सा होता है, लीप ईयर होता है। अब पहले तो 28 डेज रहते हैं, अब अचानक से 29 कैसे आते हैं, मतलब लीप ईयर में 29 क्यों होता है, आपके माइंड में आ रहा है ना। तो वो इस तरह से होते हैं कि हर मंथ के कितने होते हैं, 365 डेज, 365, और वो 1 और 4th पार्ट डे का जो होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। जब हमारे पास 3 साल मतलब गुजर जाते हैं, 4 साल, तो चौथे साल में जो हाफ डे या 4th पार्ट ऑफ द डे जो हमारा एक बढ़ रहा होता है, या थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमारे पास बच रहा होता है, तो 4th ईयर में ये हाफ, एक ईयर का 2 साल में क्या बन गया, हाफ डे बन गया, और नेक्स्ट 2 ईयर में हाफ डे बन गया, और हाफ डे को मिलाकर क्या बना, 1 डे बना, ठीक है। तो 1 डे किस में ऐड हो जाता है, आपके पास फरवरी में हो जाता है। तो जिस ईयर में आपके पास 29 डेज होते हैं ना, उसको, उस ईयर को क्या कहते हैं, आप लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ओके, अब आपके पास बेटा मैंने आपको यहाँ पर आपके बताया कि आपके कितने डेज होते हैं। इसी तरह से आपके पास पेज नंबर 90 पर, ये देखिए पेज नंबर 90, इसमें आपको उन्होंने क्या बताया हुआ है, द मंथ्स ऑफ द ईयर। आपको उन्होंने मंथ्स बताया है कि ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, और ये सारे मंथ्स के नेम हैं, आपने उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। These are 12 months in the year. Learn to read and write their names. Write the number of the day in the each month. अब आपने क्या करना है बेटा, एक एक डे को आपने पढ़ना है, ठीक है, उसको लर्न भी करना है, साथ साथ आपने क्या करना है कि उसमें डेज कितने हैं आपने लिखते जाना है। इसमें जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें तो मैंने आपको ये भी बताया कि हमारा सीजन कौन सा होता है।
हमारा, और मैंने आपको ये भी बताया कि उसकी शॉर्ट फॉर्म भी क्या होती है। लेकिन इसमें आपने सिर्फ क्या लिखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने डेज पुट करते जाने हैं। मतलब जनवरी में कितने डेज हैं, फरवरी में कितने डेज हैं, मार्च में कितने डेज हैं, ये सब आपको डेज पता है। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28/29, मतलब कभी कभी 29 डेज होते हैं, ज्यादा 28 डेज होते हैं। लीप ईयर में सिर्फ क्या होते हैं, 29 डेज होते हैं। उसके बाद इसी तरह से मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, आपने इनके डेज लिख देने हैं, ठीक है। और इसको सिर्फ लिखना नहीं है, आप लोगों ने याद भी करना है। आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 92। आप लोगों ने ओपन करना है नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेज नंबर 92, द नेम्स ऑफ द मंथ। आपने क्या बताना है, मंथ्स के नेम बताने हैं कि आपके पास जो मंथ्स हैं उसके डेज या मतलब उनके नेम्स क्या हैं। राइट द नेम ऑफ द मंथ विच हैव 8 डिजिट्स। अब आपने क्या लिखना है कि जिस मंथ के 8 डिजिट्स बनते हैं, मतलब टोटल मिलाकर उसको 8 डिजिट्स बनते हों, वो आपने इसमें क्या लिख देना है, वो वाले मंथ्स आपने लिख देने हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिनके 8 डिजिट्स हैं। 8 डिजिट्स किसमें है, फरवरी में, ठीक है, और हमारे पास किसमें है, नवंबर में, और थर्ड वन है आपके पास दिसंबर। ये 3 मंथ्स हैं, फरवरी, नवंबर एंड दिसंबर। इनके टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ईच आपका जो मंथ है, मंथ का नेम है, उसके कितने अल्फाबेट्स होते हैं, आपके पास 8 अल्फाबेट्स होते हैं। इसमें आपने उन्होंने यही पूछा है ना कि आपने 8 जिसके लेटर्स होते हैं आपने वो वाले लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया कि 8 लेटर्स किस किस के होते हैं, ठीक है। आपने काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 8। जिस मंथ में 8 हुए ना लेटर्स, वो आपने इसमें लिख देने हैं। राइट द नेम ऑफ द मंथ विच हैव 7 लेटर्स। इसी तरह से आगे आपको स्टेटमेंट्स फर्दर दी गई हैं कि जिसके 7 लेटर्स हैं वो लिखें, जिसके 5 लेटर्स हैं वो लिखें, जिसके 3 हैं वो लिखें, 4 वाले लिखें, 6 वाले लिखें, 9 वाले लिखें। ये आपके पास उन्होंने सारी आपको बता दी हैं कि आपने कौन कौन से मंथ लिखने हैं। आप लोगों ने अपने मंथ्स के नाम याद करने हैं, फिर उनके स्पेलिंग याद करने हैं, फिर आपने उनके लेटर काउंट करने हैं, और उसके बाद इन ब्लैंक्स को फिल करना है और करेक्टली फिल करना है। फर्स्ट वन मैंने आपको करवा दी 8 लेटर्स वाली। अब बाकी आपने, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने इसको सॉल्व करना है और इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और लर्न भी करना है, ठीक है। अब आपका पेज नंबर 93 है। पेज नंबर 93 में क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ये देखें, ये आपके पास पेज नंबर 93 है। और पेज नंबर 93 में आपके पास क्या आएगा, आपके पास है एक कॉलम बना हुआ है। आप लोग मैचिंग कॉलम करते हो ना, ज्वाइन द नेम ऑफ ईच मंथ विद इट्स करेक्ट प्लेस इन द कैलेंडर। आप लोगों ने जो आपके कैलेंडर में, मतलब जो आपका सीक्वेंस आता है 1 to एंड तक, वो उस सीक्वेंस से आपने क्या करना है, इन सारे मंथ्स को आगे अटैच कर देना है। जैसे आपको पता है कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, ठीक है, तो आपको पता है फरवरी क्या है, सेकंड मंथ है। अगर मैं कहूँ फरवरी 12th मंथ है तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपको पता है कि सेकंड मंथ ही क्या है, फरवरी है। आपने इसी तरह से इन कॉलम्स को मैच करना है, ठीक है। अब जनवरी कौन सा मंथ है, ये अपनी बुक्स पर देखें, जनवरी कौन सा मंथ है बेटा, जनवरी आपका फर्स्ट मंथ होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखें आगे कॉलम्स में कहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपने ढूंढना है और उसको मैच कर देना है। आपके लिखा होगा यहाँ पर थर्ड वन पे लिखा हुआ है फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ को आपने किसके साथ ज्वाइन करना है, जनवरी के साथ। ये आपने स्केल के साथ नीटली आपने इसको ज्वाइन करना है, ओके। अब आपने नीचे उन्होंने छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, माय बर्थडे इज इन। आपने अपनी बर्थडे लिखनी है कि आपकी कौन से मंथ में बर्थडे है, और अपनी बर्थडे वाले मंथ का नेम लिखना है, और अपने फ्रेंड की किसी की बर्थडे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माय बर्थडे इज इन डैश
जिस भी मंथ में आपकी बर्थडे होगी आपने वो मंथ लिख देना है। इट इज द डैश मंथ, जो भी आपका वो मंथ होगा आपने काउंट करके उस मंथ का नंबर लिख देना है और या उसका नेम लिख देना है। ऑफ द ईयर माई फ्रेंड्स बर्थडे इज इन, उसके बाद आपने अपने फ्रेंड का नेम लिखना है और उसकी अपनी फ्रेंड की बर्थडे का मंथ लिखना है और फिर आपने उसके मंथ का नेम लिखना है। ओके, अब लास्ट पेज है पेज नंबर 94। ठीक है, लास्ट आपके पास पेज है, आपके पास कौन सा पेज है 94। उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दी हुई है, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, फर्स्ट आप लोगों ने लेटर के अकॉर्डिंग उन मंथ्स के नेम लिख देने हैं। अब जैसे यहाँ पर एप्पल बना हुआ है तो एप्पल किससे बनता है, ए से, तो किससे बनता है ए से, एप्पल बना ए से। अब आपने देखना है कि आपके ए से कौन कौन से मंथ बनते हैं। ए, अब आपके पास दो दो ए लिखे हुए हैं ना, एक ए लिखा है फिर नीचे ए लिखा है और उसके आगे ब्लैंक है, तो आपके कौन कौन से मंथ होते हैं जो ए से बनते हैं। फर्स्ट वन इज अप्रैल, सेकेंड वन में आपने क्या लिख देना है अगस्त। फर्स्ट वन इज अप्रैल एंड सेकेंड वन इज अगस्त। ठीक है, आप लोगों ने दो अपने नेम लिख देने हैं। मतलब आपने जो ए से स्टार्ट होता है आपने अ की साउंड देता है वो वाले लिखना है, अप्रैल एंड अगस्त, ये आपने दोनों मंथ्स के नेम लिख देने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, एफ से लिखा हुआ है, फिश बनी हुई है और नीचे एफ लिखा हुआ है, तो एफ से कौन सा, एक ही मंथ हमारे 12 मंथ्स में से सिर्फ एक ही मंथ है जो एफ से स्टार्ट होता है, वो कौन सा है, फेब्रुअरी। कौन सा मंथ है बेटा, फेब्रुअरी। उसके बाद है एम वाले कौन से हैं, तो दो जो है आपके लेटर्स हैं, दो लेटर्स हैं जो आपके नेम है मंथ के, जो किससे स्टार्ट होते हैं, एम से स्टार्ट होते हैं। ऊपर मंकी बना हुआ है, मंकी भी किससे बनता है, एम से बनता है। अब आपने नीचे क्या लिखना है, वो वाले मंथ्स लिखने हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं। एक आपके पास कौन सा है, मार्च, और दूसरा कौन सा है, मई। दोनों आपने उन ब्लैंक्स में फिल कर देना है। उसके बाद है एन, एन है नीडल, और आपने क्या करना है, एन से जो स्टार्ट होता है, एन वाला एक ही मंथ है तो आपने क्या लिख देना है, नवंबर। इसी तरह से ओ है, ऑक्टोपस बनी हुई है, एस है, जे है एंड डी है। ठीक है, आप लोगों ने इसके आगे उससे रेलेवेंट मंथ जो डी से स्टार्ट होता है वो डी के आगे लिखना है, जो जे से स्टार्ट होते हैं उसे जे के आगे लिखना है, जो एस से स्टार्ट होते हैं उससे एस से लिखना है। ठीक है, और आपको और आपकी आगे क्या है, आपका डेली वर्क जो आपको मिलता है। ठीक है, अब आप लोगों ने अपनी डायरी लिखनी है, डायरी। तो आपने अपनी डायरी ये आप पढ़ लें, डू प्रैक्टिस ऑफ पेज 86 to 84 एंड ऑल्सो सॉल्व दीज पेजेस। आपने इन पेजेस को सॉल्व भी करना है और आपने क्या करना है, इस डायरी की प्रैक्टिस भी करनी है, इसको लर्न भी करना है। ठीक है, इसको राइट भी करना है। ओके, अच्छे से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और याद कर लेना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत अच्छे बच्चों की तरह रोज लेक्चर लेते हैं और इसी तरह से आपने अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है, सारे लेक्चर्स देने हैं। एंड नाउ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन।